जहां आज हम बात करेंगे उन मशीनों की जिन्होंने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां दोस्तों, आज का विषय है दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध मशीनें। वर्ल्ड वॉर्स ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इन युद्धों में कई प्रकार के हथियार और मशीनें इस्तेमाल हुई जिन्होंने युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। आज हम आपको बताएंगे उन टॉप 10 मशीन्स के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स में तबाही मचाई और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक रोमांचक सफर पर जाने के लिए, जहां हम जानेंगे इन मशीनों के बारे में, उनके पीछे की तकनीक के बारे में और कैसे उन्होंने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल डाला। 10वें नंबर पर आते हैं टैंक। जी हां दोस्तों, ये लोहे के बने हुए विशालकाय रथ जिन्होंने युद्ध के मैदान में क्रांति ला दी। पहले विश्व युद्ध में जब पहली बार टैंक का इस्तेमाल हुआ तो दुश्मन सेनाएं देखती ही रह गईं। इनकी मजबूती और मारक क्षमता ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। टैंक गोलाबारी और बमबारी से बचे रहते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी डालते थे। इनकी विशालकाय तोपें और मशीन गनें दुश्मनों के लिए काल बन जाती थीं। टैंक ने साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान में अब पैदल सेना की जगह मशीनी शक्ति का बोलबाला होगा। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते टैंक और भी शक्तिशाली और तेज हो चुके थे। जर्मन पैंथर और टाइगर टैंक अपनी मारक क्षमता के लिए जाने जाते थे, जबकि सोवियत T-34 अपनी गति और भरोसेमंद बनावट के लिए प्रसिद्ध था। टैंक न सिर्फ युद्ध के मैदान में एक निर्णायक हथियार बने, बल्कि उन्होंने सैन्य रणनीतियों को भी बदल कर रख दिया। अब सेनाएं टैंकों के जरिए तेज हमले कर सकती थीं और दुश्मन के इलाकों पर कब्जा कर सकती थीं। आज भी टैंक किसी भी सेना की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। भले ही आधुनिक युद्ध में नए नए हथियार आ गए हों, लेकिन टैंक का महत्व कम नहीं हुआ है। 10वें नंबर पर आते हैं टैंक। जी हां दोस्तों, ये लोहे के बने हुए विशालकाय रथ जिन्होंने युद्ध के मैदान में क्रांति ला दी। पहले विश्व युद्ध में जब पहली बार टैंक का इस्तेमाल हुआ तो दुश्मन सेनाएं देखती ही रह गईं। इनकी मजबूती और मारक क्षमता ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। टैंक गोलाबारी और बमबारी से बचे रहते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी डालते थे। इनकी विशालकाय तोपें और मशीन गनें दुश्मनों के लिए काल बन जाती थीं। टैंक ने साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान में अब पैदल सेना की जगह मशीनी शक्ति का बोलबाला होगा। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते टैंक और भी शक्तिशाली और तेज हो चुके थे। जर्मन पैंथर और टाइगर टैंक अपनी मारक क्षमता के लिए जाने जाते थे, जबकि सोवियत T-34 अपनी गति और भरोसेमंद बनावट के लिए प्रसिद्ध था। टैंक न सिर्फ युद्ध के मैदान में एक निर्णायक हथियार बने, बल्कि उन्होंने सैन्य रणनीतियों को भी बदल कर रख दिया। अब सेनाएं टैंकों के जरिए तेज हमले कर सकती थीं और दुश्मन के इलाकों पर कब्जा कर सकती थीं। आज भी टैंक किसी भी सेना की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। भले ही आधुनिक युद्ध में नए नए हथियार आ गए हों, लेकिन टैंक का महत्व कम नहीं हुआ है। 10वें नंबर पर आते हैं टैंक। जी हां दोस्तों, ये लोहे के बने हुए विशालकाय रथ जिन्होंने युद्ध के मैदान में क्रांति ला दी। पहले विश्व युद्ध में जब पहली बार टैंक का इस्तेमाल हुआ तो दुश्मन सेनाएं देखती ही रह गईं। इनकी मजबूती और मारक क्षमता ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। टैंक गोलाबारी और बमबारी से बचे रहते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी डालते थे। इनकी विशालकाय तोपें और मशीन गनें दुश्मनों के लिए काल बन जाती थीं। टैंक ने साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान में अब पैदल सेना की जगह मशीनी शक्ति का बोलबाला होगा। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते टैंक और भी शक्तिशाली और तेज हो चुके थे। जर्मन पैंथर और टाइगर टैंक अपनी मारक क्षमता के लिए जाने जाते थे, जबकि सोवियत T-34 अपनी गति और भरोसेमंद बनावट के लिए प्रसिद्ध था। टैंक न सिर्फ युद्ध के मैदान में एक निर्णायक हथियार बने, बल्कि उन्होंने सैन्य रणनीतियों को भी बदल कर रख दिया। अब सेनाएं टैंकों के जरिए तेज हमले कर सकती थीं और दुश्मन के इलाकों पर कब्जा कर सकती थीं। आज भी टैंक किसी भी सेना की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। भले ही आधुनिक युद्ध में नए नए हथियार आ गए हों, लेकिन टैंक का महत्व कम नहीं हुआ है। 9वें नंबर पर आते हैं फाइटर जेट्स। जी हां दोस्तों, ये आसमान के बाज जिन्होंने हवाई युद्ध को एक नया आयाम दिया। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते फाइटर जेट्स युद्ध का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। इनकी तेज गति और शक्तिशाली मशीन गनें दुश्मन विमानों के लिए खतरा बन गईं। आज भी फाइटर जेट्स किसी भी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। 8वें नंबर पर आती हैं पनडुब्बियां। जी हां दोस्तों,
ये समंदर के शिकारी जो चुपके से आते हैं और अपने शिकार को खा जाते हैं। पनडुब्बियों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में भी हुआ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई। जर्मन यू बोट्स ने अटलांटिक महासागर में मित्र राष्ट्रों के जहाजों को डुबो कर तहलका मचा दिया था। ये पनडुब्बियां अपनी छुपने की क्षमता और टॉर्पीडो जैसे घातक हथियारों से लैस थीं। पनडुब्बियों ने समुद्री युद्ध को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब कोई भी जहाज समुद्र में सुरक्षित नहीं रहा, चाहे वो विशालकाय युद्धपोत हो या फिर रसद पहुंचाने वाला कार्गो जहाज। पनडुब्बियां उन सभी के लिए खतरा बन गई थीं। पनडुब्बियों ने युद्ध को एक नया आयाम दिया, जहां चुपके से वार करना और दुश्मन को अंजाम तक पता न चलने देना ही सबसे बड़ी रणनीति बन गई। आज भी पनडुब्बियां किसी भी नौसेना की ताकत का प्रतीक मानी जाती है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां तो और भी ज्यादा घातक और शक्तिशाली होती हैं। 7वें नंबर पर आती हैं तोपें। जी हां दोस्तों, ये लोहे के मुंह वाले राक्षस जो अपनी गर्जना से दुश्मनों के हौसले पस्त कर देते थे। तोपें तो सदियों से युद्ध में इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। चाहे वो छोटी क्षेत्रीय तोपें हों या फिर विशालकाय रेलवे गण, तोपों ने युद्ध के मैदान में तबाही मचाई। इनकी लंबी रेंज और मारक क्षमता ने दुश्मनों के बंकरों, किलाबंदी और सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहले विश्व युद्ध में तोपों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। जर्मन बिग बर्था जैसी विशालकाय तोपों ने दुश्मन के किलाबंदी को ध्वस्त कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में भी तोपों का महत्व कम नहीं हुआ। तोपें न सिर्फ दुश्मन पर सीधा हमला करती थीं, बल्कि वो अपनी गोलों की बारिश से दुश्मन के हौसले पस्त कर देती थीं। उनकी गर्जना से ही सैनिकों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। भले ही आज के समय में मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर ने तोपों की जगह ले ली हो, लेकिन युद्ध के इतिहास में तोपों का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 6ठे नंबर पर आती हैं मशीन गन्स। जी हां दोस्तों, ये मौत की बौछार करने वाली मशीनें जिन्होंने युद्ध के मैदान को खून से लाल कर दिया। मशीन गन का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ, लेकिन पहले विश्व युद्ध में उसने अपनी असली ताकत दिखाई। हजारों सैनिक खुले मैदान में दुश्मन पर टूट पड़ जाते थे, तो मशीन गनें उनके लिए काल बन जाती थी। एक ही समय में सैकड़ों गोलियां दागने की क्षमता वाली ये मशीनें दुश्मन के सैनिकों को भून डालती थीं। मैक्सिम गन जैसी मशीन गनें अपनी मारक क्षमता के लिए कुख्यात थीं। इन्हें डेविल्स पेंटब्रश और विडोमिकर जैसे नाम दिए गए थे। मशीन गन्स ने युद्ध को और भी ज्यादा घातक और खौफनाक बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध तक मशीन गनें और भी उन्नत हो चुकी थीं। अब वो हल्की, ज्यादा विश्वसनीय और तेज गति से गोलियां दागने में सक्षम थीं। मशीन गन्स पैदल सेना, विमानों और टैंकों के लिए अहम हथियार बन गई थीं। आज भी मशीन गन का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं करती हैं। 5वें नंबर पर आते हैं फ्लेम थ्रोवर्स। जी हां दोस्तों, ये आग उगलने वाले दानव जिन्होंने युद्ध के मैदान को नर्क में तब्दील कर दिया। फ्लेम थ्रोवर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से पहले विश्व युद्ध में हुआ था, जहां उन्हें दुश्मन के बंकरों और खाइयों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब ये मशीनें आग की लपटें उगलती थीं, तो उनके आगे सब कुछ जलकर राख हो जाता था। दूसरे विश्व युद्ध में भी इनका इस्तेमाल हुआ, खासकर प्रशांत महासागर के युद्ध में। आज के समय में फ्लेम थ्रोवर्स का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, लेकिन युद्ध के इतिहास में ये हमेशा एक भयानक हथियार के रूप में जाने जाएंगे। 4थे नंबर पर आती है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। जी हां दोस्तों, ये आसमान के रक्षक जिन्होंने दुश्मन विमानों को धरती पर आने से पहले ही ढेर कर दिया। पहले विश्व युद्ध में ही हवाई हमलों का खतरा मंडराने लगा था और इससे निपटने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का आविष्कार हुआ। ये तोपें तेज गति से गोलियां दागती थीं, जो ऊंचाई पर उड़डेच रहे विमानों को भी भेद सकती थीं। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और भी ज्यादा उन्नत हो चुकी थीं। 88 mm फ्लैग जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती थीं। ये गन्स न सिर्फ विमानों को बल्कि टैंकों और बंकरों को भी नष्ट कर सकती थीं। शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जाल बिछाया जाता था। जब दुश्मन विमान हमला करने आते थे, तो ये गन्स उन पर गोलियों की बारिश कर देती थीं। तीसरे नंबर पर आते हैं मोर्टार्स। जी हां दोस्तों, ये छोटे लेकिन घातक हथियार जो दुश्मन पर मौत की बरसात करते थे। मोर्टार्स का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में ही शुरू हो गया था।
लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी अहमियत साबित की। मोर्टार्स की खासियत थी कि ये ऊंचे गोले दागते थे जो दुश्मन के बंकरों और खाइयों में गिरकर फटते थे। इससे दुश्मन सैनिकों को छुपने की जगह नहीं मिलती थी। मोर्टार्स का इस्तेमाल काफी आसान था और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान था, इसलिए ये पैदल सेना के लिए एक अहम हथियार बन गए थे। 81 mm मोर्टार जैसे मोर्टार्स अपनी मारक क्षमता और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे। ये मोर्टार्स दुश्मन के सैनिकों, बंकरों और हल्के वाहनों को नष्ट करने में सक्षम थे। दूसरे नंबर पर आते हैं बम वर्षक विमान। जी हां दोस्तों, ये आसमानी तूफान जिन्होंने दुश्मन के शहरों और फौजी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। पहले विश्व युद्ध में ही बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल शुरू हो गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई। B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और अवरो लैंकेस्टर जैसे बम वर्षक विमान हजारों किलो बम ले जाकर दुश्मन के इलाकों पर बमबारी कर सकते थे। इन बमों ने दुश्मन के कारखानों, तेल के कुओं और रेलवे लाइनों को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी युद्ध क्षमता पर गहरा असर पड़ा। बम वर्षक विमानों के हमलों से दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। शहरों पर होने वाली बमबारी से नागरिकों में भी खौफ फैल गया। हालांकि बम वर्षक विमानों के इस्तेमाल पर कई सवाल भी उठे, क्योंकि इनके हमलों में अक्सर बेगुनाह नागरिक भी मार जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम के आविष्कार ने बम वर्षक विमानों को और भी ज्यादा घातक बना दिया। अब एक ही बम से पूरे शहर को तबाह किया जा सकता था। और अब आते हैं पहले नंबर पर रडार। जी हां दोस्तों, रडार ये वो तकनीक थी जिसने युद्ध का ढंग ही बदल दिया। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक थी जिसकी मदद से रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध में रडार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी बदौलत मित्र राष्ट्र दुश्मन विमानों और जहाजों का पता पहले से ही लगा लेते थे और उनके लिए तैयार रहते थे। ब्रिटेन की चेन होम रडार सिस्टम ने जर्मन लुफ्टवाफे के हवाई हमलों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रडार का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन का पता लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विमानों और जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए भी किया जाता था। इससे रात के समय और खराब मौसम में भी सैन्य अभियान को अंजाम देना आसान हो गया। रडार के आविष्कार ने युद्ध को और भी ज्यादा तकनीकी बना दिया। अब युद्ध सिर्फ ताकत और रणनीति का ही नहीं, बल्कि तकनीकी तरक्की का भी खेल बन गया था। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 सबसे खतरनाक युद्ध मशीनें जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स में तबाही मचाई और युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। इन मशीनों ने जहां एक तरफ तकनीकी तरक्की को दर्शाया, वहीं दूसरी तरफ युद्ध की विनाशकारी ताकत को भी उजागर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।